नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के ऊपर जो कर्ज है। कहने का मतलब यह है, आपने देखा होगा कि कई बार जो सरकारें हैं, अलग अलग गवर्नमेंट है, वो बॉन्ड जारी करती हैं। प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड जारी करती हैं, भारत सरकार करती है, यूएस गवर्नमेंट करती है, विश्व की हर एक सरकार बॉन्ड जारी करती है, क्योंकि जो रेवेन्यू उनके पास आता है उतना काफ़ी नहीं होता स्पेंड करने के लिए, और बॉन्ड जारी किया जाता है ताकि पैसा रेज किया जाए और उसको पब्लिक के ऊपर खर्च किया जाए। तो जो बॉन्ड जारी किया जाता है उसको लेकर समय समय पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करना होता है। तो कोई सरकार अगर उसका पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसको डेट डिफॉल्ट कहा जाता है। तो रशिया के ऊपर ये काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये आप देख सकते हो, काफी समय से न्यूज आ रही है, रशिया फेसेस अ रैफ्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए 100 साल में पहली बार, आपको याद होगा 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जो कहा जाता है, जब बोल्शेविक्स ने टेक ओवर कर लिया था, यूएसएसआर बना, तो उस समय के बाद पहली बार ऐसा होगा कि ऐसा डिफॉल्ट किया जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिए, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी इसकी अचानक से चर्चा क्यों होने लगी है। देखिए, चर्चा एक तो यूं हो रही है क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए गए हैं रशिया के ऊपर। रशिया जो भी ट्रांजैक्शंस करना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब डॉलर लेना चाहता है या पेमेंट करना चाहता है, तो उसके ऊपर काफी बड़ा प्रतिबंध टाइप का लग गया है, जिसको लेकर रशिया को काफी परेशानी आ रही है। और यहां पर आप देख सकते हो कि रशिया ने जो भी बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा रेज किया था, अब उसका समय आ रहा है उसका पेमेंट चुकाने का। और पिछले हफ्ते क्या हुआ था कि यहां पर आखिरी डेट आ गई थी, मतलब कि यहां पर जो बॉन्ड के माध्यम से पैसा जारी किया था रशिया ने, उसको लेकर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना था। तो ऐसा डर लग रहा था कि क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने कर दिया। लेकिन वो आखिरी नहीं है, समय समय के बाद मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, हर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद यहां पर रशिया को पेमेंट करना है। तो रशिया वो पेमेंट सारी चीजें कैसे कर पाएगा, इसी को लेकर डर है। और अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो 1998 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि रशिया डिफॉल्ट करेगा। और इंटरनेशनल बॉन्ड में देखें, मतलब कि देखो, जो सरकार पैसा जुटाती है वो देश के अंदर भी जुटा सकती है बॉन्ड जारी करते, तो वो डोमेस्टिक वाला कहते हैं। और दूसरा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनली जो फॉरेनर्स हैं वो भी पैसा निवेश कर सकते हैं भारत के बॉन्ड में। उसी प्रकार से रशिया ने भी यहां पर इंटरनेशनल मार्केट से पैसा जुटाया था। तो अगर वो इंटरनेशनल बॉन्ड का रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो 1917 जो रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक ने यहां पर मना कर दिया था कि 1917 के पहले जो जार का शासन हुआ करता था, उस समय उन्होंने पैसा लिया था, वो हम नहीं देंगे। ठीक है, बोल्शेविक जो लेनिन वगैरह की पूरी सरकार आ गई थी। तो ये पहली बार ऐसा होगा 100 साल के बाद। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि मंडे को इन्होंने करीब $66 मिलियन का जो पेमेंट है वो यहां पर उनको करना है। और आगे चलकर $4.7 बिलियन का, इस पूरे वर्ष में अगर आप देखोगे ना, तो $4.7 बिलियन का पेमेंट रशिया को करना है। तो ये $4.7 बिलियन का पेमेंट कैसे हो पाएगा, इसी को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा चिंता हो रही है। जहां तक रशिया के पूरे डेट का सवाल है कि रशिया का टोटल डेट कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि रशिया ने करीब 15 इंटरनेशनल बॉन्ड्स जारी किए हैं। इसको आउटस्टैंडिंग बॉन्ड कहा जाता है, जिसकी फेस वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो $40 बिलियन है। $40 बिलियन के बॉन्ड्स जारी किए हैं। अब $40 बिलियन तो पेमेंट करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी इंटरेस्ट यहां पर रशिया को लगातार पेमेंट करना होगा। और पिछले हफ्ते क्या हुआ था कि एक बॉन्ड का इंटरेस्ट पेमेंट करना था। 2013 में एक बॉन्ड जारी किया था रशिया ने, उसको लेकर हर साल यहां पर पेमेंट जारी करती है, इंटरेस्ट पेमेंट देती है रशिया, और $117 मिलियन का पेमेंट देना था वेडनेसडे को। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो, रशिया अवॉइड्स हिस्टोरिक सॉवरेन डेट डिफॉल्ट वर्ल्ड स्टॉक शेयर। तो यहां पर जब रशिया ने उसका पेमेंट किया तो इसको लेकर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा एक उत्साह रहा, मतलब आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव सिग्नल आया। ऑल्दो आप देखोगे तो बॉन्ड में क्या होता है ना, 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो रशिया के पास टाइम था कि 15 अप्रैल तक यहां पर वो अपना पेमेंट कर सकता है। लेकिन उसके पहले ही यहां पर मार्च 14 को ही आप देखोगे तो रशिया ने यहां पर अपना जो पेमेंट है डॉलर का वो कर दिया। और इसका मेन कारण ये भी है क्योंकि डॉलर का पेमेंट कैसे किया, आपने देखा होगा जो स्विफ्ट वाला सिस्टम है उसके ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो रशिया को एक बार ना एक टेम्परेरी लाइसेंस दिया गया है यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स के द्वारा, जिसमें यहां पर आप देख सकते हो जो
रशिया से कनेक्टेड बैंक है, मतलब रशिया जब भी यहां पर पेमेंट वगैरह करता है तो जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, उनके माध्यम से अपने एजेंट को पेमेंट दिलाता है। मतलब मान लो ये इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे जिनको पेमेंट चाहिए रशिया से, ठीक है, तो वो पेमेंट कैसे आएगा, यहां पर बैंकिंग सिस्टम होगा, तो जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, तो इन लोग के माध्यम से रशिया ने ऑर्डर पास कर दिया कि आप इनको पेमेंट दे दीजिए, तो फाइनली सिटी ग्रुप के माध्यम से ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको अपना पेमेंट मिल गया। तो डिफॉल्ट नहीं किया रशिया ने, बेसिकली मैं आपको यहां पर यह समझना चाहता हूं। लेकिन क्या ये यहीं पर एंड हो रहा है? देखो ये तो पिछले हफ्ते की बात है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे टेस्ट होने हैं कि क्या रशिया पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। जैसे कि एक और पेमेंट करना है रशिया को $66 मिलियन का। इसके अलावा 28 मार्च तक इनको 102 मिलियन डॉलर का एक और पेमेंट करना है। ऑल्दो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये वाला जो पेमेंट है वो रूबल्स में भी कर सकते हैं, मतलब रशिया की जो करेंसी है रूबल्स ऑल्टरनेटिव करेंसी में, कई बार एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि मान लो सरकार ने बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाया तो एक स्ट्रिक्ट क्लॉज होता है कि आपको डॉलर में ही उसका पेमेंट करना होगा, या फिर एक ऑप्शन दे दिया जाता है अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम है, डॉलर नहीं है, तो रूबल्स में भी आप पेमेंट कर दो, अपने खुद के करेंसी में कर दो। लेकिन ऑल्टरनेटिव पेमेंट करेंसी के लिए उनको 15 दिन का नोटिस देना होता है। अभी तो क्या है कि 28 मार्च को पेमेंट करना है, अभी तक रशिया ने पेमेंट किया नहीं है, ना तो नोटिस दिया है, तो क्या रशिया यहां पर डॉलर में पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। ऑल्दो कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जिस प्रकार से रशिया ने जो अपना पेमेंट है उसको किया है, मतलब विलिंगनेस भी दिखाया है कि बिल्कुल हम यहां पर अपना डेट डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उसको पेमेंट करने के लिए रेडी रहेंगे, तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि जो रशिया है वो शायद अपना जो पेमेंट है उसको यहां पर कर दे। इनफैक्ट इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 28 मार्च के बाद फिर से 31 मार्च को $447 मिलियन का पेमेंट करना है डॉलर्स में, जो कि बिगेस्ट पेमेंट अगर आप देखोगे तो और आगे चलकर 4 अप्रैल को, मतलब आई होप कि आप समझ रहे होगे कि हर 2-4 दिन के बाद यहां पर रशिया को पेमेंट करना है। फिर 4 अप्रैल को $2 बिलियन का प्रिंसिपल अमाउंट देना है। प्रिंसिपल क्या होता है? जो पूरा अमाउंट होता है बॉन्ड का वो, क्योंकि अभी तक तो क्या है $400 मिलियन, $200 मिलियन, ये तो प्रिंसिपल, ये तो इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो एक्चुअल में पैसा उठाया गया था मार्केट से, वो पेमेंट यहां पर रशिया को करना होगा। इसके अलावा यहां पर कई सारे ऐसे पेमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली रूबल्स में भी करना है, क्योंकि रूबल्स में भी पेमेंट जुटाया जाता है। तो $38 बिलियन का जो रूबल वर्थ डोमिनेटेड सॉवरेन बॉन्ड्स है, ठीक है, उसको आप ही पेमेंट करना होगा। अब देख ध्यान रखना, सॉवरेन बॉन्ड्स में जब बोल रहा हूं ना, सॉवरेन बॉन्ड मतलब यही होता है जो सरकार बॉन्ड जारी करती है उसको सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो लोग बॉन्ड जारी करते हैं तो उसको सॉवरेन नहीं कहेंगे। सॉवरेन क्या होता है? उसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी आपने सुना होगा, गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। इसका मेन कारण यही है कि वो बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस, टाटा, भले ही कितना भी बड़ा कंपनी हो सकता है कि आगे चलकर वो डिफॉल्ट कर दे, बिजनेस खराब हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन जो सरकार होती है उसका बहुत कम चांसेस होता है कि वो डिफॉल्ट करेगा। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि सरकार ने पैसा ले लिया और सरकार ही पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि क्या रशिया जो अपना पेमेंट है क्या वो कर पाए, क्या वो करता रहेगा पेमेंट? देखो, अगर रशिया चाहे भी कि वो पेमेंट करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया वेस्टर्न सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, सेंट्रल बैंक के ऊपर, वहां की जो नेशनल वेल्थ फंड है उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है। तो इसके लिए अगर वो चाहे भी तो भी उनको पेमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि यूएस के द्वारा एक टेम्पररी लाइसेंस इशू किया जा चुका है कि उस लाइसेंस के माध्यम से वो कुछ पेमेंट बना सकते हैं, लेकिन ये लाइसेंस भी 25 मई को एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद देखोगे ना, 25 मई के बाद भी उनको करीब $2 बिलियन का पेमेंट करना होगा इस ईयर के एंड तक। तो क्या वो पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आगे चलकर समय बताएगा। ऑल्दो जो मॉर्गन स्टैनले के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये जो लाइसेंस दिया गया है, टेम्पररी लाइसेंस, ये इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं है। अभी तो क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं चल रही हैं, उसको डी एस्केलेशन होना चाहिए, वहां पर थोड़ी रुकावट होनी चाहिए। वो ऐसा होता हुआ अभी के लिए दिख नहीं रहा है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जो लास्ट वीक पेमेंट किया था रशिया ने, वो अपना जो एसेट था, जो फ्रीज किया गया है एसेट को, उसमें से कहीं ना कहीं वहां पर जुगाड़ करके जो पेमेंट है वो रशिया ने करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही बड़ा एक संकट आप कह सकते हो कि यहां पर रशिया के ऊपर आ सकता है। क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि इतनी ज्यादा इसकी चर्चा क्यों हो रही है, मतलब कि अगर रशिया सपोज पेमेंट नहीं कर पाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या इंपैक्ट होगा? देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर रशिया डिफॉल्ट करता है तो ये
बहुत ही हिस्टोरिक आप कह सकते हो, जैसा मैंने बताया 100 साल में पहली बार जो है ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा रशिया के अंदर। और 24 फरवरी के पहले तो ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, मतलब कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा यही कोई नहीं सोचा था। तो ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि रशिया भी यहां पर डिफॉल्ट कर सकता है। और रशिया के पास अगर आप देखोगे तो उनके पास रिजर्व्स है $650 बिलियन का, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोएस्ट डेट टू जीडीपी लेवल्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब डेट काफी ले लिया है अपने जीडीपी के मुकाबले। रशिया की जीडीपी करीब $1.7 ट्रिलियन के आसपास आप देख सकते हो। तो यहां पर उसका जो डेट टू जीडीपी लेवल है, उसने कर्ज काफी ले लिया है जीडीपी के मुकाबले। इसके अलावा उसका जो मेन कंपोनेंट होता था अर्निंग का, वो ऑयल एंड गैस ही है। अब ऑयल एंड गैस तो ऑलरेडी उसके ऊपर बैन लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसकी मदद से भी यहां पर उनके पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि अगर डिफॉल्ट होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में रशिया की छवि काफी खराब हो जाएगी। अब आगे चलकर जब उसको पैसा रेस करना होगा इंटरनेशनल मार्केट से, वो पैसा नहीं रेस कर पाएगा, क्योंकि लोगों को डर होगा कि हम फिर से पैसा दे दें और यहां पर रशिया पेमेंट ही ना कर पाए। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो किसी भी देश के लिए जो है वो काफी प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। और साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह यहां पर वो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मतलब कि अगर सरकार बोरो भी करना चाहती है तो पहले यहां पर 7% 8% पे जो बोरो कर सकती थी, अब उसके अलावा उसको 15% 20% 25% इस तरह का इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत भाग जाता है। अब इंटरेस्ट रेट भागेगा तो आप खुद सोचिए क्या कोई बोरो करेगा रशिया के अंदर? नहीं करेगा। तो इससे पूरी इकोनॉमी यहां पर सफर करती है, जीडीपी सफर करती है। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बात चल रही थी फियर ऑफ डेट डिफॉल्ट बाय रशिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखो यहां पर अगर हम भारत की बात करें कि भारत के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन। इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है जब, तो भारत में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा यूज करती है सरकार? ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।